बहराइच ही नहीं, बहराइच का ये फैज है कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें डराया नहीं गया या डराया नहीं जा रहा है। हर कदम पर हमें डराने की कोशिश हो रही है, हर मौके पे हमें दबाने की कोशिश हो रही है, हर मोड़ पर ईमान वालों को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन याद रखना, जब जब जमाने ने ईमान वालों को डराया है तो मुस्तफा के दीवानों ने कहा आखिर डरे तो किससे? तो दुनिया ने कहा तुम डरो इसलिए कि मेरी औलादों के पास हथियार है। तो नबी वाले बोल पड़े चुप, अगर तेरे पास हथियार है तो हमारे पास सैयदे सालार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। अमर सारी दुनिया तेरी गुर्बत का तमाशा बना रही है, सारा जमाना मेरे झोपड़ी पे रिसर्च चला रहा है। सारी दुनिया की तहकीकें अगर हो रही है तो हमारे घर की तिजोरियों पर हो रही है, इसलिए कि गुर्बत ईमान वालों की बस्ती में है, तंगदस्ती ईमान वालों की आबादी में है, मुफलिसी ईमान वालों के घरों की जीनत है। जमाने ने जब हमारी तिजोरियां खोल कर देखी है तो तंज कसते हुए ईमान वालों को कहा था सुनो, आखिर तुम ये तरह किस बात पर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई दौलत है ही नहीं। हमने कर रिसर्च कहाँ किए हो? बोले घर की तिजोरी खोल कर देखा है, तिजोरियां खाली पड़ी है। मुस्तफा के दीवाने बोल पड़े मियाँ तेरा रिसर्च ही गलत जगह चल रहा है। अरे मेरे घर की तिजोरी खाली हो सकती है मगर दिल की तिजोरी खोल कर देख ले, हर गोशे में तुझे सैयदे सालार का जलवा दिखाई देगा। जिंदाबाद। भाई शान मोहम्मद इस्माइली साहब और सहीम भाई नेपाली दोनों ने कहा था कि इनाम नहीं दो तो सुभान अल्लाह बोलो, इनाम नहीं दो तो सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनाम भी दो और सुभान अल्लाह भी बोलो। सुभान। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा स्टेज के उलमा से, इसलिए कि जब आप देंगे, ये हमारी कौम है जो आलिमों को करते देखती वही करती। क्या कहने? जब हमारे आलिम नजराना देंगे तो इंशाल्लाह सब देंगे। अब आप लोग यहाँ देखते रहे, मैं पीछे देख नहीं रहा हूँ कौन उठा कौन नहीं उठा, बाद में बता दीजिएगा, हम हिसाब ले लेंगे। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। ये क्या कर रहे हैं? उधर रखिए। अच्छा ये अजमते सैयदे सालार है, करम है अल्लाह का कि उसने हमें चौखटे सैयदे सालार अता किया। अरे वाह, बोलो करम है कि नहीं है? है कि नहीं है? एहसान है रब का कि नहीं है? और एक जुमला में उलमा की मौजूदगी में कह दूं, बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयदे सालार है। बहुत छोटी बात नहीं है यार, इतने आसानी से न सुनो, थोड़ा बोल करके सुनो, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। कहाँ का नक्शा उतारा है? करबला का। पूछ सकता है जमाना कैसे, तो कह दो तारीख जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि करबला के सरजमीन पर एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर है। कितनों का? 22,000। जोर से कितनों का? 22,000। एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। लेकिन पढ़ लो तारीख बहराइच, एक सैयदे सालार के मुकाबले में कमोबेश 22 राजाओं की फौज बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक, जहां तक निगाहें जा रही है सिर्फ इंसानों का समंदर है, हाथों में चमकती तलवारें हैं, हर तलवार का मकसद गर्दन सैयदे सालार के काटने की। जमाने ने डराया था, ए सैयदे सालार गर्दन बचाना है तो वतन छोड़ दो, जान बचानी है मुल्क छोड़ दो, अगर महफूज होना है ये इलाका छोड़ दो। लेकिन सैयदे सालार का जुमला सुनो, आ गया कचारे हैदरी के शेरे नर को जलाल, देवरे शब्बीरी में बोलते हैं जालिमो, अरे तुम मुझे गर्दन काटने की धमकी दे रहे, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं किस खानदान से रिश्ता रखता हूँ? अरे मैं उस खानदान से रिश्ता रखता हूँ जिस खानदान में गर्दनें कट भी जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान
मसलके आला हजरत फैजाने गाजी सरकार, चौखटे गाजी सरकार। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। तुम उसे गर्दन काटने की धमकी दे रहे हो जिसके खानदान में गर्दन तन से जुदा भी हो जाए तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। क्या तुझे अली असगर का बचपना मालूम नहीं है? क्या तुझे अली अकबर की जवानी मालूम नहीं है? क्या तुझे कासिम का हुस्न मालूम नहीं है? क्या तुझे अब्बास का तेवर मालूम नहीं है? अरे हाँ हाँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसके खानदान में गर्दन कटाकर दीन बचाने की अदा बहुत पुरानी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक शहर बहराइच और पूर्व बहराइच में रहने वालों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। लेकिन अफसोस तो तब होता है हजरत, हमारे इलाके से लोग बहराइच तो रोज जाते हैं लेकिन चौखटे सैयदे सालार पर कभी कभी जाते हैं। ये कम नसीबी है। अगर पड़ोस में किसी के यहाँ से एक बकरा का मिन्नत मान दिया गया कि ये बकरा फला तारीख में फला महीने में गाजी बाबा के यहाँ जाएगा, तो आदमी तो तैयार नहीं होते हैं लेकिन औरतें पूरे मोहल्ले की तैयार हो जाती हैं कि जब फलानी फुफ्फू के बकरा जाई तो हमहू जेबे जूड़ा चिमटी और बेलना चौकी लगी, पूरी तैयारी बना लेते है ना। लेकिन अफसोस, हर रोज बहराइच पड़े हो मगर चौखट से फैजान नहीं ला पाते हो। याद रखना मुसलमानों, सारी दुनिया ने तेरी कुव्वत पर रिसर्च करके ये पता लगाया कि माल मुसलमानों का लूटा गया, घर मुसलमानों का फूंका गया, बस्तियां मुसलमानों की उजाड़ी गई, बच्चे ईमान वालों के ज़बा किए गए, इनकी बेटियों के आबरू को लाकर सरे बाजार नीलाम किया गया। तेरे बेटियों के टुकड़े कभी फ्रीजों में है, कभी कुएं में लटक रही है, कभी नहर पे पड़ी है, कभी गली कूचे में पड़ी है। लेकिन सारी दुनिया हैरान, इतनी तकलीफें देने के बाद भी नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह, नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा? जोर से, नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे अपने वक्त का ख्याल है, बहुत कम वक्त में मुझे गुफ्तगू समेटनी है, लिहाजा आप अगर बोल कर सुनेंगे तो जल्दी बैठ जाऊंगा, वरना मुफ्ती हम्माद साहब आए हैं, उनसे मुसाफा करेंगे, गाड़ी में बिठा के भेज देंगे कि हजरत फिर कभी बुलाएंगे, आप तकरीर कर लीजिएगा। आज सिर्फ हमारी तकरीर होगी। लहक कर बोलो, पीछे वाले बहुत कंजूसी करो, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोल दो और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैं एक जुमला कह दूं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले। थकता वो है जो फौजी होता है। अल्लाह अल्लाह, वाह। नबी का आशिक कभी थकता नहीं। आप कैसे आशिक को थक गए यार? अभी तो जलसा शुरू हुआ है। टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। जोर से, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। तारीख बताती है, उलमा गवाह हैं कि ममलिकों के सरहदों के तहफ्फुज के लिए हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए हैं, फौजी बनाए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ आमना के चांद की अजमत पर, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे मुस्तफा ने लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाया है, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए आमना के लाल ने आशिकों की जमात बनाई है। और जिसे यकीन ना आवे वो चलकर मक्का देख ले। वाह रे बिलाले हबशी, जमाना जिसे कह दे ये बेकार है, उसे मेरे मुस्तफा सीने से लगाकर उम्मत का बिलाल बना देते। चल के देख लो मक्का। टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा, जोर से, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। बिलाले हबशी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ने लगे। आए हाय हाय, बोल लो सुभान अल्लाह। या हद का नारा लगाने लगे। बिलाल ने इतना कहा है तो जालिमों ने पूरी मशीनरी बिलाल के खिलाफ इस्तेमाल की। बिलाल ज़बान पलट दो, हाथों में हथकड़ी लगा दी गई, पैरों में बेली डाल दी गई, पथरीली जमीनों पर घसीटा गया, गालों पे तमाचे मारे गए, सीने पे पत्थर रखा गया,
लेकिन वारे बिलाल हबशी, बिलाल भी बता रहे हैं मुस्तफा के दीवानों, जालिमों से मेरा ये जुमला सुन लो। बिलाल कहते हैं जालिमों, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, तल पत्थर रखोगे रख लो, पथरीली जमीन पर घसीटोगे घसीट लो। क्या मतलब? बिलाल हबशी बता रहे हैं अगर मैं फौजी होता तो टूट चुका होता, नबी का आशिक हो टूटने नहीं वाला मैं। और बिलाल ने उम्मत को पैगाम दे दिया कि बिलाल जान तो दे सकता है मगर मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, जिंदा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा। अरे जोर से यार, बहुत पस्त आदमी हो आप। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। यही रंगे बिलाल जब पहुंचा है बरेली की सरजमीन पर, और जब चढ़ा है ये रंग सरकार मुफ्ती आजम हिंद पर। एक वक्त था इसी भारत के संसद भवन में एक बिल पास किया गया था, जब कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए यहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिके, नदवा के मुफ्ती साहब बिके, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिके, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिके, मगर जब बात मेरे मुफ्ती आजम तक पहुंची, अरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिख दिया कि मजहबे इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। क्या लिखा? हराम है। जोर से बोलो, क्या लिखा? टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। जैसे लिखा मेरे मुफ्ती आजम ने, हुकूमत की सारी मशीनरी सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ। जमाने ने कहा मुस्तफा रजा फतवा बदल दो वरना हथकड़ी डाली जाएगी, बेड़ी डाली जाएगी, कैदी बनाए जाओगे, सलाखों के अंदर जाओगे, मुजरिम करार दिए जाओगे। आ गया शेरे रजा को जलाल, रंगे बिलाली जब चढ़ा है तो बोल पड़े, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, मुजरिम बनाओगे बना लो, कैदी बनाओगे बना लो। क्या मतलब? मुफ्ती आजम कह रहे हैं मुस्तफा रजा फतवा नहीं बदलेगा, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, चौकठे आला हजरत, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ आजम भाई के इन जुमलों को यार नोट कर ले। यकीनन कहीं कहीं कभी कभी ऐसे तकरीरें हुआ करती यार, दिल बाग बाग करते। जिंदा लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। या नबी अल्लाह। लेकिन अफसोस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। उलमा अहले सुन्नत से दुआएं लेकर कुछ पैगाम में अवामी अहले सुन्नत के दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट का वक्त मेरे पास बचा है। एक पैगाम मैं आप तमामी हजरात के दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसोस गुलामी मिली है सैयदे सालार की, करम है मदीने वाले मुस्तफा का, ईमान की दौलत भी मिली है, कुरान की अजमत भी मिली है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी भी मिली है। सारी नेमतें ईमान वालों को दे दी गई, सारी अजमतें ईमान वालों को दे दी गई। लेकिन इतना बड़ा मजमा आया है शान मोहम्मद भाई, आप इनसे खिताब करके पूछ लो कि इनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका ईमान मजबूत है। हाथ सब उठाएंगे कि हमसे मजबूत ईमान किसी का नहीं है। लेकिन मुसलमानों की गरीबी देखनी है तो एक मर्तबा जुमा के दिन मस्जिद में चले जाए, अल्लाह। इनकी गुर्बत का अंदाजा लग जाएगा। जैसे डब्बा आगे से फिराया जाता है, डाल के हाथ जेब में चिल्लर ढूंढने लगता है, कहाँ गया था, यहीं तो रखा था।
कुछ तो ऐसे हैं जो 1 रुपया नहीं लेके जाते हैं, जब डब्बा आगे आता है तो पंखा देखने लगते हैं या फिर बल्ब गिनने लगते हैं। और जब इनकी अगर अमीरी देखनी है तो इनकी शादी जाकर के देख। सच्ची बात। डीजे वाले ने कहा मुझे विदा करो, मेरा वक्त हो गया, मुझे जाने दो। कहा कितना हुआ? कहा 10,000। का शुभ शुभ बोलो 10,151। लेके जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे कि हम हातिम तई के खानदान में नाचेगा वगैरह। गोला तमाशा वाले ने कहा मेरा दे दो। का तुम्हारा कितना हुआ? का 5,000। का शुभ बोलो 5,151। तुम बहुत अच्छा दागे हो भैया, तुमने तो हक अदा किया। तुम्हारे चटैया और गोला में इतना दम था कि गांव की 3 भैंस सुबह से नहीं मिल रही है। बारी जब इमाम की आई जिसने निकाह पढ़ा, का तुम्हारा कितना? कहा 2100। कहीं लूट ले, लूट लो। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, मैनेजर को, मोहतमिम को। 2100 रुपया निकाह पढ़ाई कौन सी शरीयत में लिखा है? अल्लामा सलार ने पकड़ लिया गिरेबान। कहा मर्दोद, अगर निकाह का पैसा शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे कहाँ लिखा है? लेकिन अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जन्म दिया था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी और मेरी औलादों ने चलाया है। तब दुनिया ने इस्लाम के बेटों को आतंकवाद का खिताब दिया है। तब जमाने ने तेरी औलादों के पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। तब जमाने ने तेरे बेटों को अमन का बागी करार दिया है। अरे कब तक दूसरों के जूतों से मसले जाओगे? अभी वक्त है, बेदार हो जाओ। पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर के उठो। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर कह दो मेरी नस्लों को आतंकवाद न कहना, मेरे बेटों को दहशतगर्द न कहना, मेरी औलादों को अमन का बागी न करार देना, इसलिए कि तूने मुझे पहचाना ही नहीं है। हम वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। और खुदा रखते हैं। उलमा की दुआएं लेकर एक पैगाम में इनके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1500, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, 8,000 रुपया, 12,000 रुपया पे हमारी कौम के नौजवान बच्चे मुंबई में हजरत नौकरी करते हैं, मगर एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है, अम्मा बीमार है, घर में कोई जरूरत है भेज दे। वो पैसा इकट्ठा करेगा, 6 महीना जैसे गुजरेगा तो पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सेंडर रोड, भाई कल्ला बीटी, जिनके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ी खरीदेगा। सेहत का हाल देखें अल्लामा, पूरी बॉडी छीलो तो 1.25 किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका तेज से आ जाए तो बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे ये हंसने का नहीं है, मातम करने का मकाम है, मातम करने का। रो, तुम्हारे लिए रोने का मकाम है ये। कौन सा दबदबा की बातें तुम कर रहे हो? अगर दबदबा ही बनाए हो तो बेटियां मेलों और उर्स के नाम पर अपने हुर्मत का पामाल क्यों कर रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो तेरे घर की बेटियां बारात में बेपर्दा अपने हुस्न की नुमाइश कैसे कर रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगने कैसे उतर गए हो? अगर दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात की नौटंकी कहां से दिखाने के लिए लाए हो? अमा ये दबदबा नहीं है। अगर दबदबा बनाने का जुनून है तो आ मेरे उलमा के कंधे से कंधा मिला ले और दबदबा बना, मगर ऐसा बना जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया
बनाया है। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज अरबों हो चीख रहे हो, आज जूतों से मसले जा रहे हो, मगर कल मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन मेरी कुव्वत का आलम यह था कि जिस मैदान से निकलते थे तो ये तारीख लिख कर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, मोहब्बत से बोले थके क्या? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तिलियन पुरवा का खामोश मुसलमान। अफसोस सदफ वो आलम और वो आलमिया बना दिया है उम्मत ने दीन का कि नाम रखेगा जुलूसे मोहम्मदी, नाम रखेगा जुलूसे मोहम्मदी, और उस जुलूस की हालत देख लो तो किसी नचनियों से कम नहीं है। स्प्रे उड़ा उड़ा कर नाचते हैं, रुमाल उड़ा उड़ा कर नाचते हैं। क्या बताना चाह रहे हो? ये नचनियों का धर्म है, ये गवैयों का धर्म है, ये मटकने वालों का धर्म है। ओ इज्जत की तलाश दर बदर करने वालों, आज कौम इज्जत कहां ढूंढ रही है? थोड़ा सा पैसा आ गया तो सोचता है शराब पी लो, इसी में इज्जत है। थोड़ा सा पैसा आ गया कोई सोचता है चलो ताश के पत्ते उठा लो, सारी इज्जत तो उसी में रखी है। अल्लाह ने थोड़ा सा नवाज का दिया, शादी के मौके पर एक नहीं दो नहीं 7 रात वैश्याएं बुला करके नचवाई जा रही है। फिर कहीं तो मौलाना इज्जत क्यों नहीं मिल रही है? फिर कहीं तो मौलाना वकार जमाना क्यों नहीं समझ रहा है? तो नूरी एक जुमला कह के जा रहा है, वो शराब के प्यालों में इज्जत ढूंढने वालों, वो ताश के पत्तों में इज्जत ढूंढने वालों, वो नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत की तलाश करने वालों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। क्या कहने भाई, कलेजे फटे हैं मेरे आलिमों को जब तेरे औलादों पर रिसर्च किया है। आज हमारी कौम ने उलमा को उसका साथ ही छोड़ दिया। मौलवी को के चेहरे में इनको डाकू नजर आता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर मौलाना की आंखें छोटी है तो कहते हैं आंखें देखो जैसे तिलोरी, मौलाना की आंखें बड़ी हैं तो कहते हैं रे देखो ढेल लगा से लकड़ बग्घा देखा। मोटा ताजा हो तो कहते हैं बहुत खाता है, बेचारा दुबला पतला तो कहते हैं नफासत आ रही है। अल्लाह के वास्ते कहीं जीने दोगे? और आलिमों से दूर होने का जो नुकसान हो रहा है ना उम्मत का, तुम्हें पता नहीं, ये मेरे उलमा को पता है। वजू का तरीका नहीं मालूम है तेरी नस्लों को, माँ बाप की अजमत नहीं मालूम है तेरी औलादों को, मस्जिद के अंदर दाखिल होने की दुआ नहीं मालूम है तेरे बेटों को। कैसे, क्यों तुमने अपने आप को आलिमों से दूर कर लिया? इसलिए। और उलमा की दुआएं लेकर के मैं एक पैगाम देने जा रहा हूं। अगर उलमा तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए तो फकत दुआए खात्मा बिल खैर से नमाज दें। आलिमों से दूर होने का जो नुकसान उम्मत चुका रही है, उतर कर मेरे आलिमों ने जमीनी स्तर पर तेरे बेटों से सवाल किया था, बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है? कौन है तेरे जिंदगी का आइडियल जिसे तू फॉलो करता है, जिसके तर्ज अमल पर जिंदगी गुजारता है? तेरे जाहिल बेटों ने खिलखिलाकर हंसते हुए जवाब दिया था, मौलाना मेरा आइडियल तो सलमान खान है, मौलाना मेरा आइडियल तो शाहरुख खान है। लेकिन अफसोस अगर तेरे बेटों ने और तूने आलिमों के करीब रहकर अपनी जिंदगी गुजारी होती, फिर जब मेरा आलिम तेरे बेटों से पूछता बेटे बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा फखम खम ठोक कर फख्र से कहता मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा मेरा आइडियल वो सलमान हरगिज नहीं है जो नाचता है नचाता है, मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा
जरा उसी नारे को बुलंद करके पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारा बुलंद करे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। एक आखिरी पैगाम जो मैं हर जलसे में पहुंचाता हूँ, जी जी, बस एक आखिरी पैगाम है, उलमा से माजरत चाहता हूँ, 5 मिनट का वक्त मेरा और लगेगा। हजरत, वो हालत खराब कर दिया है लोगों ने कि जब तक 250 आदमी बारात में न ले जाएं इनके निकाह मुकम्मल नहीं। अगर कोई गरीब आदमी कह दे 250 ना 100 चले आना, तो सीधा जवाब कहते हैं 150 हमरे परवरवे में, हम कौन में 100 चले। तेलियन पुरवा गिरदो नवा से आए हुए सुन्नी मुसलमानों, 150 ना 500 आदमी बागी लेहड़ा तुमरे हैं, तो तुमरे खत्ती हैं कि दूसरे खत्ती हैं? अपने दरवाजे पर 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके जा रहा है नौटंकी दिखाने। एक गाड़ी में 7 से 8 आदमी की जगह होती है, 14-15 भर के जाते हैं। करुक तेल से चिचवात है। एक बार आती अल्लाह माशाअल्लाह हजरत, वरना हाथ धोत नहीं देखा। वो बुलोरो के खिड़की से मुंह निकाले जैसे छगड़ी देखा था, जैसे लगता है कि इनको यहां से टारगेट दे के भेजा गया हो कि बेटा तुमको उतर के सीधे हमला करना है। वो बेचारे सुबह से लगाए, ये अनार का दाना है, ये सेब है, ये केला है, ये छेना है, ये बर्फी है, फला है, ये फला है, खूब साफ सुथरे तरीके से लगाए। ये उतरे बेहूदे, ऐसे कूदे से बंदर झपटता। हाथ तो धुले नहीं, छेना जिसपे उंगली पड़ी फिंगर बन गया काला काला। वो उत्पाद मचा देते हैं कि उठाया खाया फेंका, उठाया खाया फेंका, जो अंदर गया गया, वरना टेबल के नीचे गया। मेरे कौम के जालिमों, मेहमान बनकर गए हो। अल्लाह अल्लाह, ये मेहमान है। मुर्गी फ्राई में धनिया है तो इसमें तेल है तो उसमें चर्बी है, और 300 बराती तो 300 के यक्कई फरमाइश का। एक नल्ली की पीस लगा दो, एक सीने की बोटी लगा दो। कहां से लाएगा नल्ली और सीना इतना? अलग से जाए कहूं काठमांडू से बकरा के छत्ता कटवाए लावे। लेकिन अफसोस, तेरे होने वाले जुल्म को उसी भीड़ में एक गरीब कमजोर लाचार बाप टहल कर सब देख रहा है। सब देख रहा है, मगर जब्त देखें हजरत उसका, एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता। अल्लाह जी हक है, एक से भी लड़ाई नहीं करता। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा जो तेरे एक टाइम के पेट भरने के लिए किसी के घर का टोकरा ढो रहा हो। 10 रुपया अगर मार्केट में गिर जाए या नाली में गिर जाए और न मिले ना, तो हमें कितना अफसोस होता है। जब तू किसी के दरवाजे पर मुर्गी फ्राई की प्लेटें और मिठाई की प्लेटें टेबल के नीचे फेंकता होगा, तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। अच्छी सब्जी घर में बन जाए तो कढ़ाई जबान और उंगली से चाट लेने वालों, क्या हो जाता है तुम्हें गरीबों के दस्तरखान पे बैठने के बाद? कब तक के गरीब बेटियों के बाप के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात पर पलोगे? कब तक पलोगे? एक भी बाराती से झगड़ा नहीं करता है। कलेजे तो तब फटे हैं, आंसू तो तब निकले हैं जब उस गरीब बाप ने एक एक बाराती से हाथ जोड़कर कहा है, कोई कमी रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई कसर रह गई होगी तो माफ कर दीजिएगा, कोई खता हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। अरे वो हुसैन आजम के नारा बुलंद करने वालों, वो गौसे आजम के नियाजो लंगर लुटाने वालों, आजम खान नूरी तुमसे एक सवाल कर रहा है। अगर आपका जमीर जिंदा है तो मुझे जवाब दे करके जाना। करबला के मैदान में मेरे मौला हुसैन ने अपने जानिसार बच्चों को इसीलिए कटवाया था। क्या तुझे करबला की तारीख पता नहीं है? अरे ये गरीब कमजोर बेबस बाप कौन है?
ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तेरे हवाले कर रहा है। ये वो है जो आज अपने कलेजे का टुकड़ा तुझे देने जा रहा है। ये वो है जो आज अपनी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज तेरे घर की जीनत बनाने जा रहा है। कल कयामत के दिन मौला ज़ैनुल आबिदीन ने अगर गिरेबान पकड़कर पूछ लिया कि बता, तूने तो करबला का मंजर नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी निगाहों से खड़े होकर के सब देखा था। जब हुसैन के गोद में मां के असगर का गला छेदा गया है, जब जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ हुसैन के हाथों में कलेजे का टुकड़ा बाहर आया है, वो तूने नहीं लेकिन मैंने देखा है। जब हजरत अब्बास के बाजू काट कर उनके जिस्म नूर को जालिमों ने घोड़ों से सुरमा बनाया है, वो मंजर तूने नहीं लेकिन मैंने देखा है। जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े हैं। अल्लाह, एक करबला बता तो सही, तेरे कलेजे पर मुस्तफा के बेटों का खून क्यों बहा है? करबला का एक एक जर्रा जवाब देता है। इसलिए हुसैन ने कुंबा नहीं बचाया कि अगर आज घर बचाने में लगूंगा तो नाना की उम्मत शराब में मुलव्विस हो जाएगी, अगर बेटा बचा लिया तो नाना की उम्मत मुजरे में मस्त हो जाएगी, अगर मैंने बेटे बचा लिया तो नाना की उम्मत अपने दरवाजों पे मुजरा अपने हाथों में शराब के प्याले लेकर मैदान में उतर जाएंगे। अगर दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़कर हजरत मौला ज़ैनुल आबिदीन ने शिकायत कर दिया कि आका, यही वो उम्मत है जिसके लिए बेटे करबला में कटवाए गए थे, यही वो उम्मत है जिसके लिए बदर हुनैन में जानिसारों की कुर्बानियां दी गई थी, यही वो उम्मत है जिसके लिए बिलाल को पथरीली जमीनों पर घसीटा गया था, यही वो उम्मत है जिसके लिए हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। ये लोगों जरा बताओ तो सही, अगर आमना के चांद ने उस महशर के भीड़ में अपना चेहरा फेर लिया तो कौन होगा, कौन होगा जो मेरे सूखे हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो मेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए झंडे का साया देगा? कौन होगा जो मेरी हथकड़ियां तोड़वा कर हमें जन्नत का परवाना दिलाएगा? बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बस मैं वो अर्ज करके अपनी जगह ले लूं। माफ कीजिएगा, मैं इसका आदी नहीं कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान बाहर से आए मैं ही तकरीर करता रहूं, लेकिन एक बहुत अहम पैगाम जो मेरे जहन में आया है मैं उसे आपके दरमियान रख के जगह ले रहा हूं। एक शादी में 15 लाख रुपया खर्चा होता है मुफ्ती साहब, 15 लाख रुपया खर्चा, लेकिन जिस शादी में, जिस बेटे के शादी में 15 लाख का खर्चा हुआ है, हकीकत जानकर कलेजे फटते हैं कि बेटा जाहिल होता है। ये मेरे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, इनसे पूछ लो। जैसे ही निकाह मुकम्मल हुआ, निकाह नामा आगे किया, लो बेटा साइन कर दो, तो धीरे से कान में कहता है मौलाना साहब टाप धनिया नहीं लाया रहा। उसकी शादी में 15 लाख खर्चा बेटवा जाहिल, और जाहिल बेटों की वजह से आज हमारी उम्मत का और हुजूर की उम्मत का और हमारे माशरे का नुकसान क्या हो रहा है मालूम है तुम्हें? बेटे जाहिल हैं, इसीलिए ना तो हमारे मदरसे महफूज हैं, ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे बुजुर्गों के खानकाहें महफूज हैं, ना हमारे अकाबिरीन के मकाबिर महफूज हैं, ना हमारे उलमा महफूज हैं, ना हमारे मदरसे महफूज हैं। किस वजह से मालूम है? इसलिए कि हमारे बेटे जाहिल हैं, जाहिल, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो बात करने की तमीज तक नहीं है। हाँ, अगर कोई कहे तुम मुसलमान हो तो बहुत बड़ा हाथ उठाएगा, हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? दलील मांगे तो अल्लाह अकबर, कलेजे फटे हैं, तेरी इतनी बचकानी दलीलें हैं। लोगों ने अपनी पतेली दिखाई है हड्डी की, जितनी बड़ी गोश्त की पतेली उतने बड़ा मुसलमान। लेकिन अफसोस, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है
कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। भाई वाह वाह वाह। 15 लाख रुपया खर्चा बेटा जाहिल। ये मेरे उलमा अगर कह दें अपने बेटों को पढ़ा कर IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, जज बना दो, बैरिस्टर बना दो, ताकि कल जब हम किसी मुसीबत में फंसे तो ये खड़े होकर मेरा साथ दे सके, तो यही लोग अपने हाथ उठा देते, मौलाना हमसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं। कहां से लाएंगे पैसा जो हम जमा करके अपने फीस दे करके अपने बच्चों को IAS बनाएंगे? और यही लोग जो फीस जमा करने का रोना रोते हैं, इनके यहाँ जमीनें बेच करके वलीमे किए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। वलीमा करना सुन्नत है, लेकिन जमीन बेचना सुन्नत नहीं है। जेवर गिरवी रख करके 250 बारातियों के किराए का इंतजाम किया जाता है। नतीजा क्या निकला है कि जो कर्जा लिए हो हड्डी खोरी करने के लिए ना, ये रिश्तेदार सब खा खा के चले गए, दोबारा पलट कर किसी ने नहीं पूछा कर्जा खत्म हुआ कि नहीं। बोलो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कोई नहीं पलट कर आता। अमा तो क्यों खिलाए हम हड्डी, क्यों बेचे हम इनके लिए जमीन, क्यों करें हम अपनी नस्लों को जाहिल? उठो और बचा लो, नस्लों को बचा लो। बंद करो 2 कुंटल बकरा और 15 तरीके का स्टार्टर खिलाना। बंद करो 15 तरीके के खाने खिलाना। बचा लो 15 लाख, बचा लो जमीनें बेच करके 15 लाख। और जमीन बेचकर जुनून है तो बेच, मगर हड्डी खोरी के लिए नहीं। अपने औलादों के हाथों में पावर का कलम दिलाने के लिए बना दे उन्हें IAS, बना दे उन्हें IPS, ताकि कल जब तेरी आबादी की किसी मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी नजर पड़े, तब तेरा बच्चा मैदान में निकल कर आवे, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर गाजी सरकार। ये इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाकर वादा करो जलसे से कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नस्लों को हमें जाहिल नहीं रखना है। हमने अपने उलमा से सुना है कि नस्लें बचाने के लिए नस्लों के हाथों में बम बारूद भाला देने की जरूरत नहीं है, इनके हाथों में सिर्फ पावर का कलम दिला दो, इसलिए कि तलवार से वार किया जाए जख्म पूरा हो सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए तो सदियां गुजर जाती हैं, जख्म पूरा नहीं होता। हक है तो तुम्हें अपने नस्लों को पढ़ाना है। बोलो पढ़ाओगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। तो डर काहे रहे हो? हाथ उठा के वादा करो कि इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। एक एक हाथ उठना चाहिए कि इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस पर इस्तकामत अता फरमाए। जो कुछ भी मैंने कहा उसमें जो